no excuse for you fighting the way you did. You have Saiyan blood running through your veins. इस एपिसोड की स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड तरीके से होती है। हम देखते हैं यहाँ पर सुपर सैयन 4 गोकू को, जिसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि सुपर सैयन 4 गोकू कोई ना कोई इंटेंस बैटल लड़ रहा है। फिर हम देखते हैं सुपर सैयन 4 वेजिटा को। इस मोड पर सुपर सैयन 4 वेजिटा काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड लग रहा था। इन दोनों की सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर नहीं है, तो फिर इसे मास्टर करने के चक्कर में दोनों ही एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं। इस मोड पर यहाँ पर गोकू वेजिटा के अलावा भी एक शख्स था और ये गोहान है। ये भी सुपर सैयन 4 के अंदर था, क्योंकि इनकी पावर रेडिएशन की वजह से गोहान को भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में रहेगा तो। इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे से बैटल करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनकी बैटल काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड तरीके से आगे बढ़ रही थी। जैसा कि हम गोकू के नेचर को जानते हैं, एक स्माइलिंग कैरेक्टर, पर यहाँ पर उसका नेचर स्माइलिंग तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस है और ऐसा सीरियसनेस हमेशा वेजिटा में देखने को मिलता है। वेजिटा गोकू पर काफ़ी सारे अटैक्स करता है, बट गोकू उन सारी अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा था बार बार। इस मोड पर वेजिटा एकदम से पीछे आ जाता है। गोकू एकदम से शांति से खड़ा हो जाता है और वो अपनी आँखों से सीधा वेजिटा की आँखों में देखने लग जाता है। यहाँ पर गोकू काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस तरीके से वेजिटा को देख रहा था और यहाँ पर असली विलन तो गोकू ही लगने लग जाता है। गोकू का नेचर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो एक शब्द भी नहीं कहता, वरना वो बैटल में बात करता है। इस मोड पर वेजिटा एकदम से एक अटैक बनाने लग जाता है गैलेकन, और गोकू कामेहामेहा को क्रिएट करता है। इन दोनों के ही अटैक्स आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पावर स्ट्रगल स्टार्ट होता है। यहाँ पर जिसकी पावर कम पड़ी उसके ऊपर उनका अटैक जाकर लगेगा और इन लोगों ने इन पावर्स में अपनी पूरी एनर्जी डाल दी है, तो फिर जिसे ये अटैक लगेगा उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। इस मोड पर ये दोनों अपने अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहे थे और इनकी काफ़ी ज़्यादा लाइफ एनर्जी इसके अंदर ही जा रही थी। ये दोनों अपने आप के पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, पर यहाँ पर बैटल में काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ होती है। इन दोनों का ही वो जो अटैक था, उन दोनों का ही अटैक ब्लास्ट हो जाता है और इस मोड पर इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही। इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों ही नीचे गिरने लग जाते हैं और यहाँ पर गोहान एकदम से आके गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही जोर से पकड़ लेता है। इस मोड पर यह पूरी लड़ाई स्पेस में हो रही थी और यहाँ पर गोहान गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही टाइम पर रेस्क्यू कर देता है और प्लैनेट अर्थ लेकर जाता है। वो इन दोनों को ही सेंसू बीन्स खिलाता है। गोहान गोकू वेजिटा से कहता है, तुम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए थी, ये तुम्हारे जान के लिए कुछ ज़्यादा ही धोखेदायक है। इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों ही एक जगह पर शांति से खड़े हो जाते हैं। वो अपनी पावर्स को डाउन कर कर अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं। वो गोहान से कहते हैं, गोहान अभी हम प्लैनेट अर्थ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर अब ये कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। इस मोड पे असल में गोहान ने गोकू वेजिटा इन दोनों को ही सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। इसकी वजह से गोकू और वेजिटा सुपर सैयन 5 ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव करना चाहते हैं ताकि वो स्ट्रांग बन सके। इसके लिए वो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस मोड पर गोकू वेजिटा गोहान ये तीनों एक चीज़ जानते हैं कि सुपर सैयन 4 के बाद इसका और एक वेरिएशन है जिसे लिमिट ब्रेकर कहा जाता है और वो तभी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना चाहते हैं। इस मोड पर गोहान काफ़ी हद तक लिमिट ब्रेकर ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना चाहता है, बट एक मोमेंट पर उसका लिमिट ब्रेकर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर से मन उड़ जाता है और यहाँ पर वो लिमिट ब्रेकर ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने का सपना छोड़ देता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं वो एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता था कि बाहर की दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि ओमनी किंग, एंजल्स, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सुप्रीम कैस, ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर गोकू वेजिटा इन दोनों को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भनक भी नहीं है। वेजिटा को आइडिया है, पर गोकू और बाकी लोग इसके बारे में नहीं जानते, और जो जेनो है उसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता सिवाय गोहान के। तो यहाँ पर गोहान अपने माइंड को यूज़ करता है। वो ये सोचता है कि वो गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही एक ऐसी जगह पर भेज देगा जिस जगह पर ये दोनों काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर सकेंगे और वहाँ पर उनके ट्रेनिंग के लिए सामान अवेलेबल होगा। जो वेट इन्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा वो वेट उन्हें वहाँ पर मिलेगा। जो चीज़ें उन्हें वहाँ पर मिलेगी वो यहाँ पर नहीं मिल सकती, और ऐसी जगह गोहान काफ़ी अच्छे से जानता है कौन सी है, और वो जगह है डीमन रेल्म। इस मोड पर गोहान इस प्लान पर काम करने के बारे में सोचता है। वो अपने घर पे सबसे पहले एक मीटिंग रखता है और इस मीटिंग में सबसे पहले वो जिसे लेकर आता है वो होती है फीमेल सैयन, और फीमेल सैयन को यहाँ पर लेके आने का काफ़ी बड़ा रीज़न है। असल में बुल्मा और चीची दोनों ही गोहान की बातें नहीं सुनने वाली। तो फिर यहाँ पर एक कैरेक्टर है
जो इन दोनों को ही मरा सकती है और वो है फीमेल सेन। अभी तक गोहान की और वेडल की शादी नहीं हुई है, तो फिर गोहान चीची के घर पर ही रहता है और यहाँ पर वो चीची और बुल्मा इन दोनों से ही इस बारे में बात करता है। चीची पहले तो इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानती, पर जब फीमेल से कन्विंस करने की कोशिश करती है तब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में बताती है, ओमनी किंग के बारे में बताती है और कहती है कि ये हम मॉडल्स को कभी ठीक से जीने नहीं दे सकते। इस मोड पर फीमेल सेन ने चीची और बुल्मा इन दोनों को ही चीज़ें बता दी है और उनसे परमिशन ले ली है। अब यहाँ पर गोहान का काम स्टार्ट होता है और गोहान गोकू वेजिटा इन दोनों से ही परमिशन लेता है, इसके बारे में बात करता है और गोकू वेजिटा ये दोनों ही इस मोड पर हाँ कर देते हैं। पर गोकू का नेचर, उसकी पर्सनैलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा शांति से हाँ करता है। असल में गोकू और वेजिटा इसके लिए हाँ नहीं कहते कि वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग करने को मिलेगी। असल में वहाँ पर उन्हें और एक चीज़ मिल सकती है और वो है एक किताब, जिस किताब के अंदर बताया गया है कि कैसे लिमिट ब्रेकर फॉर्म को अचीव किया जा सकता है। और गोकू वेजिटा उस किताब को ढूंढने वहाँ पर जाने वाले हैं और वहीं पर ट्रेनिंग करेंगे, लिमिट ब्रेकर को अचीव करेंगे और वापस से यहाँ पर आ जाएंगे। इस मोड पर पहले गोहान डीमन रेल्म में जाता है और वो डीमन किंग से इस बारे में बात करता है और डीमन किंग से बात करने के बाद वो गोकू वेजिटा को इस मोड पर लेके डीमन रेल्म में चला जाता है और वापस आ जाता है। अगर हम प्लैनेट अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर डीमन रेल्म का एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा ही गर्म है और यहाँ पर गोकू वेजिटा ऐसी गर्मी में ट्रेनिंग करने वाले हैं। यहाँ पर ग्रेविटी ऑलमोस्ट डबल तरीके से काम करती है। ये गोकू वेजिटा के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर जो यहाँ की गर्मी है ये उनके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और यहाँ पर ट्रेनिंग करना उनके लिए एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहेगा और उन्हें यहाँ पर वो इक्विपमेंट मिलते हैं जो उन्हें मॉर्टल रेल्म में बिल्कुल भी नहीं मिल सकते थे, जैसे कि तीन प्लैनेट जितने वेट्स। दूसरी तरफ जो गोहान है उसने एक बार हेल को विजिट किया था और जब उसने हेल को विजिट किया तब वो अपने ग्रैंडफादर बारडॉक से मिला और अपनी फुल फैमिली से मिला सयन साइड और तब उसे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि बारडॉक के पास काफ़ी सारा ऐसा पोटेंशियल है जो अगर बाहर निकल जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और यहाँ पर गोहान और पिकलो ये दोनों ही अर्थ के न्यू प्रोटेक्टर बने हैं, तो फिर अगर यहाँ पर नई टीम आ जाए तो फिर ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर गोहान, बारडॉक, कीनेट, टर्लस, रेडिट, टर्लस की वाइफ इन सभी को रिवाइव कर देता है। वो फीमेल सेन को रिवाइव करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता क्योंकि फीमेल सेन एक बीमारी की वजह से मरी थी। तो इस एपिसोड में हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं गोहान गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में आइडिया रखता है और उसे ओमनी किंग का भी आइडिया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या ये उन किताबों की वजह से है? और उस किताबों में उसने आखिर क्या क्या पढ़ा है? क्या वो सुपर सेन 6 के आगे भी चीज़ों को जानता है? और व्हाट इफ अगर गोहान कोई ऐसी चीज़ करे जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी तो वो क्या होगा? और यहाँ पर गोहान का नेचर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है, पर गोकू की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है और यहाँ पर वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो कोई बड़ा हो। अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर देखा है तो गोकू की एज 48 होने के बावजूद वो किसी बच्चे की तरह रिएक्ट करता है, पर यहाँ पर ये जो टाइमलाइन चल रही है ये थोड़ी सी पास्ट में चल रही है, पर फिर भी गोकू यहाँ पर मैच्योर की तरह एक्ट कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सुपर सेन 4 ट्रांसफॉर्मेशन है? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ जरूरत में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर लेगा, चेक कर दें, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।